जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब न कोई दिन था, न रात, न ब्रह्मा, न विष्णु और न ही मृत्यु या जीवन का कोई संकेत। उस अनंत शून्य में एक स्वरूप प्रकट हुआ जिसने न केवल सृजन को गति दी बल्कि विनाश और पुनर्निर्माण की रहस्यमयी प्रक्रिया को भी जन्म दिया। वही स्वरूप था रुद्र। ये कथा उसी अनादि और अनंत शिव की है जिन्होंने रुद्र रूप में उग्रता दिखाई और अंततः स्वयं को शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित किया। सृष्टि की उत्पत्ति और रुद्र का प्राकट्य। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मन में इच्छा जागी, मैं सृजन करूंगा। उन्होंने तप किया और अपनी इच्छा से 4 कुमारों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। लेकिन वे सभी वैराग्य को धारण कर तप में लीन हो गए और सृजन में भाग नहीं लिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उसी क्रोध से उत्पन्न हुआ एक अत्यंत तेजस्वी, ज्वलंत और उग्र रूप रुद्र। ये रुद्र 10 दिशाओं में गरजते हुए चीत्कार कर रहा था। उसका रूप भयानक था, नेत्र अग्नि की तरह जल रहे थे। ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा, वत्स, सृजन करो। लेकिन रुद्र ने कहा, मैं संहार करूंगा, मेरा स्वभाव तप और तांडव है। रुद्र ने ब्रह्मा के कहने पर कई रूपों को धारण किया। 11 रुद्र रूपों की उत्पत्ति हुई जो बाद में 11 रुद्र कहलाए। रुद्र का तांडव और भय। रुद्र की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उनका तांडव त्रिलोक को हिला रहा था। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर भयभीत हो गए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों चिंतित हो उठे कि यह तांडव कहीं सृष्टि को ही न समाप्त कर दे। रुद्र को शांत करने के लिए सभी देवता मिलकर उनके पास गए, स्तुति की, लेकिन रुद्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका शरीर ज्वालाओं से घिरा हुआ था, उनकी जटाएं आकाश को स्पर्श कर रही थी और उनके डमरू की ध्वनि ब्रह्मांड में कंपन पैदा कर रही थी। आदिशक्ति का प्रकट होना। रुद्र के इस उग्र रूप को शांत करने के लिए आदिशक्ति माता सती का प्राकट्य हुआ। सती ने रुद्र को प्रेम और करुणा से देखा। उनका स्नेहभरा दृष्टि रुद्र के उग्र रूप को धीरे धीरे शांत करने लगी। तभी रुद्र के नेत्रों में क्रोध की